गुड मॉर्निंग क्लास। यहाँ पर आपको जो मोल कंसेप्ट के लिए फ्लो चार्ट डायग्राम बुक में बनाया हुआ है वो दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर कार्बन परमाणु का एक मोल, ये मैंने आपको करवा दिया था कि कार्बन परमाणु जो होते हैं, कार्बन के यहाँ पर एटम का एक मोल दिया हुआ है तो उसका वजन कितना होगा, उसके एटॉमिक मास के बराबर, जो कितना आएगा 12 ग्राम। ठीक है ना। हाइड्रोजन के परमाणुओं का एक मोल होगा तो हाइड्रोजन क्या होता है H, उसका कितना होता है 1 एटॉमिक नंबर, तो उसके एटॉमिक मास के बराबर आ गया, सॉरी एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास के बराबर आ गया, 1 होता है उसका, ये भी और ये भी ऊपर दोनों एक होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी कण, चाहे वो परमाणु हो, अणु हो, आयन हो, उन सब का अगर एक मोल दिया है तो वो उन सभी का कणों का द्रव्यमान के बराबर होगा। अगर एटम होगा तो परमाणु द्रव्यमान, अगर अणु होगा तो आणविक द्रव्यमान, अगर आयन होगा तो उसका फॉर्मूला मास। ठीक है ना। इसी तरीके से अणुओं का एक मोल होगा तो जैसे अणुओं का एक मोल होगा तो वो उसके आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा। ये हम पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम नई चीज़ पढ़ेंगे, वो क्या है कि उसमें कितने कण होंगे। तो आप बेटा इतना ध्यान रखना, चाहे कोई भी हो, किसी भी पदार्थ व चाहे एटम से बना हो, चाहे अणुओं से बना हो, चाहे वो आयन से बना हो, अगर उसके अंदर किसी भी चीज़ से वो बना हुआ है, उसके अंदर अगर वो एक मोल चीज़ के अंदर उन कणों की संख्या उतनी होगी, वो कण चाहे कोई भी हो। तो अगर मान लो मैं कह रही हूँ 1 मोल कार्बन, तो इसका मतलब क्या है, अगर मास के हिसाब से बोलूँगी तो 1 मोल कार्बन का मतलब है 12 ग्राम। लेकिन अगर मैं उसमें, अब ये कार्बन क्या है, एलिमेंट है ना, तो एलिमेंट किससे बनेगा, एटम से बनेगा, तो इसमें कितनी संख्या होगी, ये संख्या फिक्स है बेटा, इसे बोलते हैं हम एवोगैड्रो नंबर, 6.022 10 की पावर 23। इसमें क्या होंगे ये, इसमें ये एटम्स होंगे, परमाणु होंगे। ये बात समझ में आ गई। अब इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहती हूँ कि 1 मोल आयरन में आप ये बताओ कितने आयरन के परमाणु होंगे, परमाणु पूछा है। तो चाहे 1 मोल, अब ये क्या है, तत्व है, कोई यौगिक नहीं है, यौगिक होता तो दिक्कत होती फिर आपको। 1 मोल परमाणु है तो इसका अंदर 1 मोल के अंदर का मतलब क्या हुआ, 6.022 10 की पावर 23, उसके अंदर क्या होंगे, परमाणु होंगे। कौन से परमाणु होंगे, आयरन के परमाणु होंगे। ये बात समझ में आ गई। अगर कोई अब आपसे ये पूछे, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूँ, अगर कोई आपसे ये पूछे 2 मोल सोडियम में द्रव्यमान निकालो और जो कण है, कण क्या है इसके अंदर, परमाणु, परमाणुओं की संख्या निकालो, ये पूछ लिया आपसे, तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, आपने कुछ नहीं करना, आप 1 मोल के लिए लाइन जानते हो वो लिख दो। देखो 1 मोल आपको क्या दिया है, सोडियम। 1 मोल सोडियम को आप ग्राम में लिखो, मास में कितना हो गया, 23 ग्राम। ठीक है। उसके बाद अगर हम उसके पार्टिकल्स की बात करें तो क्योंकि एलिमेंट है तो उसमें क्या होंगे, इतने इतने हमारे पास क्या हैं, एटम्स हैं। क्या हैं ये, एटम्स। ठीक है। तो आपको 1 मोल का पता है, आप 2 मोल का निकाल सकते हैं। आपके फॉर एग्जांपल आपकी एक चॉकलेट 10 रुपये में आती है तो 2 चॉकलेट कितने में आएंगी, 2 गुना में 10, 20 रुपये की। इसी तरीके से जब 2 मोल Na के अंदर हम कितने बताएंगे, 2 मोल का Na का मास कितना होगा, तो 1 का कितना था 23, गुणा में कितना कर देंगे हम 2, तो 2 गुना में 23 कितना आ जाएगा 46 ग्राम। ये बात समझ में आ गई। अगर हम बात करते हैं 2 मोल Na के अंदर एटम्स की, कि 2 मोल सोडियम एटम्स का कितने होंगे, ठीक है ना, एटम्स कितने होंगे, तो 1 मोल में कितने होते हैं 6.022 10 की पावर 23, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, गुणा में 2 कर देंगे। आपको लग रहा होगा मैडम इतना आसान क्यों करा रही है हमसे, बेटा इतना ही आसान पेपर में आता है और फिर आप नहीं कर पाते हो। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मैंने आपको इतनी चीज़ें समझा दी, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ध्यान से सुनना मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है। 6 ग्राम कार्बन के अंदर मोल निकालो
और एटम्स निकालो, ये पूछा है। ठीक है, तो अगर मैं मोल निकालती हूँ तो एक तो मोल निकालना, तो आप तरीका क्या हो गया, एक तो सिंपल सा तरीका ये होता है कि जो चीज़ आपको प्रोवाइड कर रखी है, 6 ग्राम प्रोवाइड कर रखा है ना, तो 1 मोल में वो जितनी चीज़ है वो 1 मोल में वो लिख दो। तो एक तो ये तरीका है, 0.5 मोल आ जाएगा। या आपको ये नहीं आता मान लो, तो अपनी वो एक लाइन पर टिक जाओ, 1 मोल कार्बन बराबर है, उसमें कितना मास होता है 1 मोल में, उसके एटॉमिक मास के बराबर। एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का, 12 होता है। उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 6.022 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं, इतना आपको पता है। ठीक है, अब आपको दिया क्या है, ग्राम दिया है, तो जो जिस हिसाब से दिया वो पेयर उठा लो आप। आपने ये पेयर उठा लिया क्योंकि आपने मोल निकालने हैं, तो मोल आप ये देखो 12 ग्राम होता है कार्बन, 12 ग्राम कार्बन होता है, तो उसमें मोल कितने होते हैं, उसमें 1 मोल होता है। तो 6 ग्राम होगा तो कितने होंगे, 1/12 गुणा में 6, कितना आ गया 0.5 मोल, या आप हाफ मोल लिख सकते हो। तो आपको ये पता है एटम्स 1 मोल में कितने थे, 6.022, तो हाफ में कितने होंगे, हाफ ही हो जाएंगे ना। तो ये जो एटम्स 1 मोल में मौजूद थे, जब आप उसको 0.5 में निकालोगे तो बटे में 2 जाना है। तो ये आपका कितना आंसर आ गया, 3.011 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा कंपाउंड पे जाते हैं। कंपाउंड का मतलब क्या है, अब देखो मान लो आपसे किसी ने पूछा 22 ग्राम CO2 में आप मोल निकालो, मॉलिक्यूल्स निकालो और एटम्स निकालो। मान लो आपसे ये पूछ लिया, क्योंकि अब की बार मॉलिक्यूलर चीज़ आई, कंपाउंड में क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, 1 मोल के लिए लाइन लिख लो, 1 मोल CO2 बराबर होगी उसके मॉलिक्यूलर मास CO2 के। मॉलिक्यूलर मास CO2 का निकालो, कार्बन होता है कितना 12, 16 दूनी 32, कितना आ गया 44 ग्राम। ठीक है ना, तो इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 44 ग्राम। उसके बाद इसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 1 मोल का मतलब है जिससे वो बना होगा वो एवोगैड्रो के बराबर होंगे। तो एवोगैड्रो कितना है 6.022 10 की पावर 23, उसके अंदर क्या है ये मॉलिक्यूल्स हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो ये मॉलिक्यूल जो बना था ये हमने कंप्लीट नहीं किया अभी, मैं अभी दोबारा लिख रही हूँ, 1 मोल CO2 जो इसके अंदर तो मॉलिक्यूल्स आ गए हमारे, कितने आ गए 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स आए हैं ये। ठीक है, अब अगर आपसे कोई एटम पूछ रहा है तो 1 मोल के तो पहले निकालो, बाद में एटम्स निकालना आप। तो 1 मॉलिक्यूल बनाने के लिए देखो सिंपल, 1 मॉलिक्यूल, सिर्फ 1 मॉलिक्यूल बोल रही है, 1 मोल नहीं बोल रही, 1 कार्बन की ज़रूरत पड़ रही है, 2 ऑक्सीजन के एटम की ज़रूरत पड़ रही है। तो कितने हो गए 1 प्लस में 2, 3 एटम्स की रिक्वायरमेंट है 1 मॉलिक्यूल के लिए। तो 3 एटम्स लगते हैं 1 मॉलिक्यूल के लिए, तो इतने होते हैं 1 मोल में, तो गुणा में 3 हो जाएगा सारे के। तो ये क्या आ गए उसके एटम्स। तो हमने 1 मोल के लिए लाइन लिख ली है। ठीक है, तो अब हम अपना क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था 22 ग्राम में मोल्स निकालो। तो मैंने आपको बोला था मोल्स निकालने के लिए जो आपका फॉर्मूले में दे रखी है चीज़, 1 मोल में वो चीज़ लिख दो। तब 22 के बटे में हमने 1 मोल के अंदर क्या चीज़ आएगी, कार्बन कितना था, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी आई थी, अभी आपने कैलकुलेट किया था कितनी आई थी 44 ग्राम। तो ये कट गया, कितना आ गया 1/2 मोल। ठीक है, अगर कोई अब आपसे मॉलिक्यूल्स पूछे तो मॉलिक्यूल्स 1 मोल में मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास 6.022 10 की पावर 23, बटे में क्या कर देंगे हम 2, क्योंकि हमारा 1 मोल का तो आंसर हमें पता है, आधे मोल के लिए निकालना था, निकाल लिया। उसके बाद अगर कोई एटम्स पूछे तो टोटल एटम्स कितने थे 1 मोल में, 3 × 6.022 10 की पावर 23, बटे में क्या कर दूँ मैं 2 कर दूँ, तो ये क्या हो जाएंगे एटम्स निकल जाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। जो ये मैं बार बार ये लिख रही हूँ 6.022 10 की पावर 23, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं,
अवोगाड्रोस नंबर। अवोगाड्रो एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने ये बात पता की थी कि अगर इक्वल वॉल्यूम हो तो सारी गैसेस के अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। इतना समझ में आ गया? तो आज हमने मोल कंसेप्ट कर लिया। आज का आपका होमवर्क है वो आप देख लीजिए, इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। शुरुआत में हो सकता है आपको समझ ना आए, तो मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन दे रही हूँ, इसको करके दिखाना आप। मैं ये कह रही हूँ आपने निकालना है 32 ग्राम ऑक्सीजन में मोल्स कितने हैं, मॉलिक्यूल्स कितने हैं, अणु जिनको बोलते हैं, और एटम्स कितने हैं। मोल्स, अणु और परमाणु निकालिए, ठीक है।